नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल राम ड्राइविंग गाइड में। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी 9 क्लासेस कंप्लीट हो चुका है हमारी थ्योरी क्लासेस की। आज की हमारी 10वीं क्लास है, जिसमें हम पढ़ेंगे गियर बॉक्स सिस्टम। जो हमारा गियर बॉक्स है वो कैसे काम करता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ इसका थोड़ा ऐसे ब्रीफली। तो जो गियर बॉक्स हमारा होता है, जब हम इनपुट देते हैं गियर बॉक्स में, जैसे कि हम गियर में वो जैसे एक होता है मैनुअली, एक होता है ऑटोमेटिक, दो प्रकार के होते हैं। तो गियर बॉक्स जो मैनुअली होता है, जैसे हमने मान लो गियर डाल दिया, तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो चक्री होती है नहीं, जैसे ये चक्री है बड़ी, छोटी चक्रियाँ होती है, उससे छोटी चक्री होती है नहीं, इससे बड़ी चक्री भी होती है। तो जब हम गियर डालते हैं तो जो हमारी मेन जो चक्री होती है ना, वो इनसे कनेक्ट हो जाती है। जैसे इससे कनेक्ट हो गई। अगर हमारी जो मेन चक्री है वो जब बड़ी चक्री से कनेक्ट होती है तो हमारा वो स्लो घूमेगा। अगर हमारी मेन चक्री छोटी चक्री से कनेक्ट होती है तो स्पीड बढ़ जाती है। अगर जो मेन चक्री उससे भी छोटी चक्री से कनेक्ट होती है तो और ज़्यादा स्पीड बढ़ जाएगी। मतलब जब हम गियर जैसे हम चौथा गियर डालते हैं, तो चौथे गियर में हमारी स्पीड ज़्यादा बढ़ती है, तो उसमें वो छोटी गियर से कनेक्ट हो जाती है हमारी चक्री, जो मेन चक्री होती है। हम जब पहला गियर डालते हैं तो स्पीड कम रहती है, तो इसका मतलब है जो हमारी छोटी चक्री है वो बड़े जो हमारी चक्री है उससे कनेक्ट हो जाती है। तो इस प्रकार ये हमारा गियर बॉक्स काम करता है। तो इसको ब्रीफली पढ़ेंगे। तो गियर बॉक्स सिस्टम, जिसे ट्रांसमिशन सिस्टम के रूप में जाना जाता है, वाहन का एक महत्वपूर्ण घटक है जो इंजन के पहियों तक शक्ति संचालित करता है। यह चालक को गति और टॉर्क को कुशलतापूर्वक नियंत्रित करने की अनुमति देता है, जिससे विभिन्न ड्राइविंग परिस्थितियों में वाहन का सुचारू संचालन सुनिश्चित होता है। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें यह बता रखा है गियर बॉक्स के कार्य। तो क्या कार्य की बात करें तो गियर अनुपात को संशोधित करता है, वाहन की गति को नियंत्रित करता है, इंजन से पहियों तक शक्ति ये स्थानांतरित करने का कार्य करता है। उसके बाद में बेहतर त्वरण और चढ़ाई क्षमता के लिए टॉर्क बढ़ाता है, अलग अलग गति पर सुचारू ड्राइविंग सक्षम करता है, इंजन लोड को कम करता है, ईंधन दक्षता में सुधार करता है। मतलब कुल मिला के ये टॉर्क बढ़ाता है, स्पीड बढ़ाने का कार्य करता है, स्पीड को कम करने का कार्य करता है, टॉर्क को कम करने का कार्य करता है। ये इसके कुछ कार्य होते हैं। गियरबॉक्स के प्रकार की बात करते हैं। मैनुअल ट्रांसमिशन, जिसमें हम खुद गियर डालते हैं पकड़ के। तो चालक गियर विलियर, वो पकड़ के जैसे हम पकड़ के डालते हैं ना, उसे हम गियर लीवर बोलते हैं, तो चालक गियर लीवर और क्लच का उपयोग करके मैनुअल रूप से गियर का चलान करता है। अब देखो, जब भी हम गियर बदलते हैं तो क्लच का उपयोग होता है। तो क्लच का उपयोग क्यों करते हैं? क्लच का उपयोग इसलिए करते हैं, जो हमारी क्रैंकशाफ्ट से जो हमारी फ्लाई व्हील तक जो पावर आती है वही तो आगे ट्रांसफर होती है। तो क्लच क्या कार्य करता है? जब हम क्लच को दबाते हैं तो वो डिसएंगेज हो जाती है, हमारी क्लच से जो हमारे जो मेन जो चक्री होती है वो डिसएंगेज हो जाती है, और हम आसानी से गियर बदल सकते हैं। जब क्लच हम एंगेज करते हैं, मतलब क्लच पैड को छोड़ देते हैं, तो वो एंगेज हो जाती है, जिससे ये हमारी जो चक्री है ये फ्लाई व्हील से अटैच हो जाती है, और फिर हम गियर नहीं बदल सकते हैं। तो जब भी गियर बदलते हैं तो इसलिए हम क्लच का उपयोग करते हैं। इसके बाद में बेहतर ईंधन दक्षता और वाहन पर अधिकतर नियंत्रण मिलाता है। जो मैनुअल जो गियरबॉक्स होता है, संचालन के लिए कौशल और अनुभव की आवश्यकता होती है, और वाणिज्य वाहनों और पुरानी कारों में यह आमतौर पर पाया जाता है। स्वचालित ट्रांसमिशन, जिसे हम ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन बोलते हैं, एटी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, और वो था हमारा एमटी मैनुअल ट्रांसमिशन। तो 80 जो हमारा होता है वो वाहन की गति और भार के आधार पर गियर स्वचालित रूप से बदल जाता है। मतलब जब भी हम एसीलेटर से जब स्पीड बढ़ाते हैं तो ऑटोमेटिक स्पीड के अकॉर्डिंग वो गियर अपने आप चेंज हो जाता है। जब हमारी व्हीकल की जब स्पीड कम हो जाती है तो अपने आप वो गियर डाउन हो जाता है। इसके बाद में टॉर्क कन्वर्टर का उपयोग किया जाता है इसमें। ये आधुनिक कार, जो हमारी मॉडर्न कार और जो लग्जरी कारें होती है उनमें आमतौर पर पाया जाता है, बट इसका जो मेंटेनेंस का खर्चा होता है वो ज़्यादा होता है, और ये महंगी गाड़ियों में ही पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है सेमी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। मतलब हाफ तो ये मैनुअल होता है और हाफ ऑटोमेटिक होता है। मैनुअल संचालित ट्रांसमिशन का एक संकर होता है। स्वचालित क्लच ऑपरेशन का उपयोग होता है, लेकिन गियर मैनुअल रूप से बदला जा सकता है। मतलब ऑटोमेटिक में से सिस्टम भी होता है, और हम मैनुअल तरीके से भी इसको बदल सकते हैं। बजट अनुकारों में पाया जाता है। चौथा पॉइंट है निरंतर परिवर्तनशील संचरण, जिसे हम सीवीटी बोलते हैं। इसका मतलब है कांस्टेंट। इसका फुल फॉर्म काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, सीवीटी का फुल फॉर्म। तो सीवीटी का फुल फॉर्म होता है हमारा कांस्टेंट
वेरिएबल और ट्रांसमिशन बोलते हैं इसको। तो ये हमारे गियर के स्थान पर बेल्ट और पुली का उपयोग होता है। सुचारू त्वरण के लिए अनंत गियर अनुपात ये प्रदान करता है। ईंधन दक्षता में सुधार करता है और इंजन का घिसाव कम करता है। स्कूटर, हाइब्रिड कार और किफ़ायती वाहनों में ये आमतौर पर ये पाया जाता है। इसके बाद में है डुअल क्लच ट्रांसमिशन, जिसमें डबल क्लच लगी होती है हमारी। डुअल क्लच में हमारी डबल क्लच का प्रयोग होता है। इसके बाद में आगे है डुअल क्लच में सम और विषम गियर के लिए दो अलग अलग क्लच ये होती है। तेजी से और चिकनी गियर परिवर्तन की अनुमति देती है। स्पोर्ट्स कारों और उच्च प्रदर्शन कारों में ये आमतौर पर पाई जाती है। इसके बाद में हमारे गियर बॉक्स के कुछ पार्ट्स हैं, यानी घटक हैं। तो सबसे पहले तो होता है हमारा क्लच। जब भी हम गियर बदलते हैं तो क्लच का उपयोग होता है। तो इंजन को गियर बॉक्स से जोड़ता और अलग करता है। जो हमारा क्लच होता है वो एनगेज करता है और डिसएनगेज करता है। आवश्यकता पड़ने पर पावर को बंद करके सुचारू गियर शिफ्टिंग की अनुमति देता है। यानी ये तो ये क्लच का ही कार्य होता है। गियर लीवर जिसे हम शिफ्टर बोलते हैं। गियर लीवर होता है हमारा जो डंडी सी हमारी होती है ना, रोड सी, जिसे जिससे पकड़कर हम गियर बदलते हैं, उसे हम गियर लीवर बोलते हैं। तो ये मैनुअल या अर्ध संचालित गियर बॉक्स में विभिन्न गियर का चयन करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके बाद में गियर शाफ्ट। तो गियर शाफ्ट हमारा इनपुट शाफ्ट और इसके पार्ट्स होते हैं इनपुट शाफ्ट, काउंटर शाफ्ट और आउटपुट शाफ्ट। इनपुट शाफ्ट हमारे इंजन से शक्ति प्रदान प्राप्त करता है। काउंटर शाफ्ट हमारा गियर्स को शक्ति प्रेषित करता है और आउटपुट शाफ्ट हमारा पहियों तक शक्ति भेजता है। इसके बाद में है गियर्स। तो गियर्स हमारे होते हैं विभिन्न आकार के गियर का एक सेट विभिन्न गति और टॉर्क अनुपातन प्रदान करता है। जैसे पहला गियर, दूसरा गियर, तीसरा गियर, चौथा गियर, पांचवा गियर और हमारा रिवर्स गियर होता है। ये हमारे गियर्स होते हैं। तो मैंने जो वीडियो स्टार्टिंग में बताया, जो हमारी मेन चक्री होती है वो कैसे छोटे से बड़े तक हमारी जो अटैच होती है, हमारी जब छोटे से अटैच होगी तो हमारी स्पीड बढ़ जाती है, टॉर्क जो है वो कम हो जाता है। जब बड़े से वो अटैच हो जाती है तो हमारी स्पीड कम हो जाती है और टॉर्क बढ़ जाता है। तो इस प्रकार वो कार्य करता है। इसके बाद में सामान्य प्रकार हैं इसके स्पर गियर्स, हेलिकल गियर्स और प्लेनेटरी गियर्स। ये इंपॉर्टेंट है तीनों। स्पर गियर्स सरल ट्रांसमिशन में उपयोग होता है। हेलिकल गियर सुचारू संचालन प्रदान करता है और प्लेनेटरी गियर स्वचालित ट्रांसमिशन पाया जाता है। स्वचालित मतलब ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में पाया जाता है। सिक्रोनाइजर्स होते हैं आधुनिक गियरबॉक्स में सुचारू गियर परिवर्तन के लिए गियर की गति से मिलान हेतु इसका ये उपयोग किया जाता है। जो हमारे सिक्रोनाइजर्स ये होते हैं, लगे होते हैं। इसके बाद में बियरिंग्स और बुश। तो बियरिंग्स और बुश हमारे घर्षण को, फ्रिक्शन को कम करता है और घिसाव को कम करता है। तो इसका यही कार्य होता है। जो बियरिंग्स होते हैं हमारे, उससे हमारा फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाता है। गतिशील भाग जो हमारे मूविंग पार्ट्स हैं उसमें घर्षण को कम कर देता है। इसके बाद में गियर ऑयल। गियर ऑयल हमारे ट्रांसमिशन फ्लूइड बोलते हैं हम। गियर ऑयल होता है हमारे गियर बॉक्स में उपयोग होता है, जिससे हमारे जो पार्ट्स हैं वो अच्छे से स्मूथली चले और उसमें हीट जो है वो कम उत्पन्न हो, जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा ना बढ़े। तो गियर्स को लुब्रिकेट करता है, जिससे अधिक गर्मी और घिसाव से बचाव होता है। इसके बाद में हम इसकी पूरी कार्य पढ़ते हैं कि गियर बॉक्स प्रणाली जो होती है उसको कैसे कार्य करती है कंप्लीट। तो सबसे पहले इंजन की शक्ति क्लच के माध्यम से इनपुट शाफ्ट तक पहुंचा दी जाती है। तो सबसे पहले तो ये हमें पता है कि इंजन की शक्ति जो हमारी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे फ्लाई व्हील जो हमारा होता है, क्रैंक शाफ्ट से फ्लाई व्हील की पावर के पास पावर जाती है। तो इंजन की शक्ति क्लच के माध्यम से इनपुट शाफ्ट तक पहुँच जाती है। काउंटर शाफ्ट पर गियर घूमते हैं, आउटपुट शाफ्ट पर विभिन्न गियर लगाते हैं। तो ये तीन चीज़ें देखो देखने को मिलती है। इनपुट शाफ्ट पे शक्ति आई, पावर आई, जो क्रैंक शाफ्ट से आई है हमारी, यानी फ्लाई व्हील से जो हमारी आई है। उसके बाद काउंटर शाफ्ट पर गियर घूमते हैं। गियर घूमने का मतलब जो मैंने आपको बताया कि जो हमारी मेन जो हमारा चक्री होती है, नहीं जो शाफ्ट होती है, उससे जब छोटे बड़े बड़े जो अटैच होते हैं ना, वो हमारे काउंटर शाफ्ट कराते हैं, जहाँ पर गियर घूमते हैं। और आउटपुट शाफ्ट पर हमारे गियर लगाए जाते हैं। इसके बाद में जब चालक एक गियर का चयन करता है, जैसे जैसे चालक ने दूसरा गियर डाल दिया, तो शक्ति चयनित गियर के माध्यम से प्रेषित होती है। शक्ति चयनित गियर के मतलब ये जो ये लगे होते हैं हमारे छोटे बड़े बड़े, उससे बड़े, उनमें पावर जो है वो ट्रांसफर हो जाती है जब हम गियर बदलते हैं। तब आउटपुट शाफ्ट आवश्यक गति और टॉर्क, इसको हम एनिमेशन के माध्यम से भी हम आपको अच्छे से समझा देंगे कि गियर जब बदलते हैं तो वो कैसे, मतलब कैसे उस एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से कैसे दिखते हैं, वो कैसे बदले जाते हैं, कैसे कार्य करते हैं। अगर आप कमेंट बॉक्स में हमें बताओगे तो हम ज़रूर एक एनिमेशन वीडियो इसकी ला के आपको दिखा देंगे। उसके बाद में स्वचालित ट्रांसमिशन में सिस्टम गियर को स्वचालित रूप से शिफ्ट करने के लिए सेंसर और द्रव दबाव का उपयोग करता है। मतलब ये ऑटोमेटिक होता है आपका। जब भी आपकी एक्सीलेटर से स्पीड बढ़ाते हैं तो ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाते हैं गियर।
इसके बाद में ये कुछ एक टेबल है एक छोटी सी, इसमें बताया गया है गियर। जो पहला गियर होता है वो शुरू करने और चढ़ने के लिए अधिकतम शक्ति कम प्रदान करता है। मतलब जब हम व्हीकल को स्टार्ट करते हैं बिल्कुल 0 पॉइंट से, तो पहला गियर लगता है, तो इसकी जो स्पीड है वो कम होती है, शक्ति इसमें अधिकतम होती है, मतलब टॉर्क इसका ज़्यादा होता है। जितना छोटा गैर गैर आपका रहेगा उतना ज़्यादा आपका टॉर्क रहेगा, जितना बड़ा आपका गैर रहेगा जैसे चौथा पांचवा, उतना ही आपका टॉर्क जो है वो कम रहेगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। जो दूसरा गियर होता है वो धीमी गति से वाहन चलाने के लिए होता है, छोटी चढ़ाई के लिए उपयोग किया जाता है, और इसमें जो रफ्तार है वो कम होती है और टॉर्क भी इसका ज़्यादा होता है नहीं। तो ये रफ्तार दे रखी है इसमें, जैसे पहले गियर में कम रफ्तार होती है, टॉर्क ज़्यादा होता है, दूसरे गियर में कम या फिर मध्यम बीच की रफ्तार होती है और टॉर्क ज़्यादा होता है आपका। तीसरे गियर की बात करें तो सामान्य ड्राइविंग परिस्थितियों के लिए इसका उपयोग किया जाता है, मतलब सामान्य जो हम चलाते हैं तो स्पीड इसकी मीडियम इसकी स्पीड होती है और टॉर्क भी आपका इसका मीडियम होता है। चौथा गियर जो हमारा होता है वो नेशनल हाईवे पर चलाया जाता है हाई स्पीड के लिए, तो इसकी स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है, टॉर्क इसका कम हो जाता है, मतलब जितना स्पीड बढ़ेगी उतना टॉर्क कम हो जाएगा। पाँचवा छठा गियर हमारा होता है वो राजमार्गों पर ईंधन कुशल परिभ्रमण, मतलब ये भी हाई स्पीड के लिए होता है, बहुत ज़्यादा इसकी स्पीड होती है और बहुत कम इसका टॉर्क होता है। वापसी मुड़ना मतलब रिवर्स गियर की इधर बात हो रही है, तो रिवर्स गियर में वाहन को पीछे की ओर जाने की अनुमति देता है। जब भी हमें पीछे वाहन करना होता है तो हम रिवर्स गियर लगाते हैं। इसमें जो स्पीड होती है वो कम होती है और टॉर्क होता है वो ज़्यादा होता है। इसके बाद में गियर तंत्र के प्रकार की बात करते हैं। जो जो हमारा गियर बॉक्स हमारा होता है, एक तो होता है गियर सिस्टम, एक होता है गियर सिस्टम हमने बात कर ली, जैसे मैनुअल गियर, ऑटोमेटिक गियर है नहीं, सेमी ऑटोमेटिक गियर, ये बात की थी हमने। एक होता है गियर बॉक्स, तो गियर बॉक्स भी इंपॉर्टेंट है, तो इसके पार्ट्स होते हैं। एक होता है स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स। स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स क्या होता है? गियर बॉक्स का सबसे पुराना प्रकार ये हमारा होता है, यह शायद ही कभी इस्तेमाल किया जाता है, मतलब बहुत पहले इसे किया जाता था। स्लाइड मीर गियर बॉक्स विभिन्न गति के लिए गियर मैनुअल रूप से स्लाइड होते हैं, सरल लेकिन स्टिक स्थानांतरण की आवश्यकता होती है। इसके बाद में निरंतर मेश गियर बॉक्स, गियर हमेशा जाली में रहते हैं जिससे चिकनाई में सुधार होता है। गियर बदलने के लिए डॉग क्लच का उपयोग होता है, पुराने ट्रक और ट्रैक्टर में पाया जाता है, ये भी हमारे पुराने व्हीकलों में पाया जाता है। उसके बाद में सिंक्रोमेस गियर बॉक्स, तो सिंक्रोमेस गियर बॉक्स हमारे जो अब ज़्यादातर यूज होते हैं वही होते हैं। निरंतर जाल गियर बॉक्स आधुनिक संस्करण होता है, गियर की गति का मिलान करने के लिए सिक्रोनाइजर का उपयोग होता है। नाम से पता लग रहा है सिक्रोमेस गियर बॉक्स मतलब सिक्रोनाइजर का उपयोग होता है। कार जो हमारी होती है, मोटरसाइकिल जो हमारी होती है, वे इनमें ये पाया जाता है। चौथा है हमारा एपीसाइकिल गियर बॉक्स, तो एपीसाइकिल गियर बॉक्स हमारा सुचालू गियर सिस्टम शिफ्टिंग के लिए गृही गियर का उपयोग होता है। स्वचालित और सीवीटी ट्रांसमिशन, सीवीटी मतलब कांस्टेंट वेरिएबल ट्रांसमिशन में इसमें इसका उपयोग होता है। उसके बाद में कुछ समस्याएं है हमारे गियर बॉक्स की, जैसे गियर शिफ्ट, अगर हमारी कठिनाई हो रही है गियर शिफ्ट करने में, गियर बदलने में, तो क्या हो सकता है? क्या तो हमारा क्लच खराब हो गया है, या फिर जो हमारा फ्लूइड है, ट्रांसमिशन फ्लूइड है, जो हमारा गियर बॉक्स फ्लूइड है वो कम हो गया है। आप हमें ये चेक करना है। फिर अगर गियर स्लिप कर रहा है तो इसका कारण हो सकता है दोषपूर्ण सिक्रोनाइजर, मतलब सिक्रोनाइजर का खराब होना, या फिर गियर का ही खराब हो जाना। देखो एक क्वेश्चन एक आता है आपका, बहुत बार आता है, मतलब ये क्वेश्चन क्या क्वेश्चन आता है? जो हमारे गियर की जो चक्री होती है ना वो कुछ ऐसी टाइप में बनी होती है, ये आप ध्यान से देखना, ऐसी टाइप में, तभी तो वो दूसरी जो बड़ी चक्री है उसके माध्यम से ही घूमता है। तो आता है क्वेश्चन आता है कि ये जो चक्री है इसमें जो ये जो शेप है इसको क्या बोलते हैं? ये जो ऐसा शेप है ना इसको क्या बोलते हैं? तो इसका उत्तर आता है इसको हम टिथ बोलते हैं, है नहीं। ये क्वेश्चन आपको बहुत बार देखने को मिलता है, हिंदी में दाते बोलते हैं, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में आपका अगर शोर आ रहा है तो पिसने या रोने की आवाज़ आ रही है तो गियर पहनने या समस्या इसमें हो सकती है। अगर ओवर हीटिंग हो रही है, मतलब टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ रहा है, तो फ्लूइड जो है हमारा गियर बॉक्स फ्लूइड वो कम है या गंदा हो गया है। लीक अगर कुछ है तो ट्रांसमिशन द्रव लीक हमारा हो सकता है। इसके बाद में हम कैसे रख रखाव रख सकते हैं? तो घिसाव को रोकने के लिए नियमित रूप से गियर ऑयल की जांच करते रहना चाहिए। गियर बॉक्स की लाइफ बढ़ाने के लिए अचानक गियर बदलने से बचे। नुकसान को रोकने के लिए क्लच का सही इस्तेमाल करें, मतलब गियर बॉक्स जब भी हम गियर बदले तो क्लच का तो यूज करना ही करना है, ताकि हमारा बचाव रह सके टूट फूट में। अगर आप बिना क्लच का उपयोग के आप गियर बॉक्स का यूज करोगे तो आपका गियर बॉक्स टूट भी सकता है। लीक और असामान्य आवाज़ों का निरीक्षण करें और निर्माता के निर्देशानुसार ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की सर्विस करवाए टाइम टू टाइम। तो ये आपका आज की क्लास थी,
कल क्लास में हम क्लच सिस्टम पढ़ेंगे। तो आज की कैसी लगी आपको क्लास, जो आपकी गियर बॉक्स सिस्टम पे क्लास थी। हम इसकी एनिमेशन वीडियो भी बना के लेके आ जाएंगे, कैसे जब हम गियर डालते हैं तो कैसे जो चक्रे जो आपके होते हैं, जो आपके साफ्ट होते हैं, वो कैसे एक जो मेन साफ्ट से आपके जो अलग जो हमारे गियर्स होते हैं उसमें ट्रांसफ़र होते हैं, आप उनके टिच से अटैच होते हैं। तो आप अगर कहोगे तो हम एनिमेशन वीडियो इसके ला देंगे, यानी आप कमेंट बॉक्स में हमें बता देना। बाकी कैसी लगी आपको वीडियो, आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, और जितने भी आपके दोस्त वगैरह हैं ड्राइवर के, उनके पास वीडियो को शेयर कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।